हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ गया हूं जो होने वाला है टेस्ट केसेस फॉर पेमेंट। अगर आपने पेमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो यहां पे आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी कि आपको पेमेंट, अगर पेमेंट पेज आपको चेक करना है तो क्या कौन कौन से टेस्ट केसेस आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और पूरी तरह पेमेंट पेज को आप पूरी तरह फुल्ली टेस्टेड करके भेज सकते हैं रिलीज़ में। तो क्या क्या टेस्ट केसेस रहेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। फॉर्मेट आपको पता ही होगा, बस हम टेस्ट केसेस को देखेंगे और जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। इससे पहले वाले अगर आपने चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो भी जाके आप दे सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 होने वाला है हमारा, वो होगा हमारा टेस्ट केसेस फॉर पेमेंट। जैसे पेमेंट का अगर हम बात करें तो इस तरह का पेमेंट का पेज रहता है, तो पेज का तो है नहीं फ़ोटो, तो ये वाली सिंपल रख लीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं टेस्ट केसेस। सबसे पहला क्या आ सकता है, वेरीफाई सर्विसेज एंड फीचर्स मेंशन्ड ऑन द प्राइसिंग पेज क्लियरली। जो भी प्राइसिंग पेज पे लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें क्लियर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, मतलब जो भी आपका मेंशन्ड है। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड टू कार्ट पे, यूडेमी वाले पे वेबसाइट पे आ गया, जैसे मैंने इसको किया, इसको गो टू कार्ट किया, मतलब ये मेरा वाला ही कोर्स है, इसको मैंने गो टू कार्ट किया, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना प्राइसिंग का पूरा सेम लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसिंग मेरी ठीक से आ रही है या नहीं। ठीक है, सेकंड वाले में बात करते हैं। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला होने वाला है वेरीफाई स्पेलिंग फॉर द कंटेंट ऑन द प्राइसिंग पेज आर करेक्ट और नॉट। प्राइसिंग पेज पे अगर हम बात करें तो कंटेंट हमारा स्पेलिंग सही है नहीं। जैसे यहाँ पे 14 डेज़ का ट्रायल है, ये मैंने रिज्यूमे जीनियस का ले लिया और यहाँ पे मैंने यूडेमी का ले रखा है। तो यूडेमी पे कोई भी अगर स्पेलिंग लिखी हुई है वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है, वो चीज़ें आपको देख सकते हैं यहाँ पे प्राइसिंग पेज पे। वेरीफाई द ट्रायल पीरियड इन डेज और क्वेरीज फंक्शनल प्रॉपरली इफ़ प्रोवाइडेड। अगर ट्रायल पीरियड लिखा है, जैसे 14 डेज़ का फुल एक्सेस है, यहाँ पे मंथली एक्सेस है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पूरी पेज पे। वेरीफाई दैट द ट्रायल एक्सपायर सर्विसेज शुड नॉट बी एक्सेसिबल अंटिल द यूज़र परचेज द प्लान। जब तक ट्रायल एक्सपायर्स नहीं हो जाता, जब तक है ना एक्सेसिबल रहना चाहिए वो, चाहे यूज़र जैसे ही परचेज कर लेगा वो एक्सेसिबल रहना चाहिए जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता। Verify user data should be saved as per the user purchase the plan after the completion of the trial period। जैसे ही अगर हमने यूज़र का परचेज़ किया, मतलब मैंने इसको परचेज़ कर लिया, तो ये मेरा परचेज़ हो जाने के बाद वो मेरा एक्सेस होना चाहिए और जब मेरा डाटा सारा सेव रहना चाहिए जो भी मैं इसे कर रहा हूँ, और एक्सपायर भी हो जा रहा है तब भी मेरा डाटा सेव रहना ही चाहिए। चाहे वो डाउनलोड ना कर पाएँ, प्रीमियम फीचर्स में आता हो वो ठीक है, बट आपका डाटा सेव रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, डू नॉट अलाउ द यूज़र टू परचेज अ प्लान विदाउट ईमेल वेरिफिकेशन। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं कर रखा, अगर मैं यहाँ पे चेकआउट करने जाऊँ तो मुझे पहले लॉगिन या साइन अप करना ही पड़ेगा। विदाउट ईमेल वेरिफिकेशन के नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने साइन अप कर लिया तो इसलिए मेरा आ गया यहाँ पे। जैसे मैं अगर इसको बैक करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैंने साइन अप कर रखा है, तभी मेरा यहाँ पे डैशबोर्ड का आएगा। अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे डैशबोर्ड का जब नहीं होता तो आपको लॉगिन करने के लिए आता, उससे पहले आप पेमेंट पेज पे नहीं पहुंच सकते। वेरीफाई एज द यूज़र परचेज द प्लान, द यूज़र प्लान स्टेटस शुड बी अपडेटेड टू पेड विदाउट फोर्सिंग द यूज़र टू लॉग आउट एंड देन लॉग इन। मतलब अगर मैंने ये परचेज़ किया प्लान को तो मेरा लॉगिन हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैंने परचेज़ किया तो ये नहीं है कि लॉग आउट करूँ फिर जाके मैं लॉगिन करूँ, नहीं, जैसे मैंने परचेज़ किया वैसे ही मेरा लॉगिन हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक कूपन दे दूँगा, तो इस कूपन को आप अप्लाई करके फिर प्रोसीड करके देखिएगा तो आपका लॉगिन रह रहा है या फिर यूडेमी से लॉग आउट हो जा रहा है। पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं, वेरीफाई इफ़ द यूज़र कैन बाय द प्लान सक्सेसफुल आफ्टर ईमेल वेरिफिकेशन और नॉट। जैसे अगर मैंने यहाँ पे चेकआउट पे किया, मैंने ईमेल का वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने परचेज़ प्लान किया तो वो मेरा परचेज़ प्लान सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। सक्सेसफुल जैसे ही होगा आपके पास एक ईमेल आ जाएगा इस तरह के, जैसे मैंने ईमेल 2 परचेज़ किए थे तो उस टाइम पे ईमेल आ गए थे। जैसे रिज्यूमे जीनियस का है तो ये आपके पास ऑर्डर की समरी आ जानी चाहिए कि मैंने प्लान परचेज़ किया है, उसका टोटल कितना अमाउंट है, कब ऑर्डर किया है और वो एक्सपायर कब होने वाला है। जैसे 1 साल का प्रीमियम है तो 1 साल का आना चाहिए, 14 डेज़ है तो 14 डेज़ के बाद एक्सपायरेशन डेट होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही यूडेमी की बात करूँ तो ऑर्डर कंफर्मेशन आपके पास आएगा और यहाँ पे आपका पूरा प्राइस लिखा आ जाएगा कि कितने प्राइस पे है और कितना आपने पे किया है। तो ये टोटल आपका समरी आनी चाहिए पेमेंट हो जाने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई इनवॉइस जनरेटेड ऑन द परचेस ऑफ अ प्लान इज एक्सेसिबल टू द यूज़र और नॉट, सेंड इन ईमेल एज शोन ऑन द डैशबोर्ड। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ईमेल पे आपका इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए। कोई भी आप परचेज़ करते हैं तो ये नेसेसरी होता है कि जो भी आपने ईमेल आईडी दी है वहाँ पे आपका इनवॉइस जनरेट होकर आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई यूज़र कैन डाउनलोड एन इनवॉइस और नॉट। अगर ईमेल पे डाउनलोड का इनवॉइस का दे रखा है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप अपनी प्रोफाइल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इनवॉइस को।
वेरीफाई वेदर एन इनवॉइस इज सेंड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल टू द यूज़र ऑन परचेजिंग द प्लान। ये वाली सेम चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर परचेज़ किया है तो ईमेल आईडी पे आपका आएगा ही। वेरीफाई द यूज़र लॉग इन विद द सोशल लिंक्स कैन परचेज अ प्लान। अगर मैंने यहाँ पे जैसे साइन अप करूँ, ये वाला है चेकआउट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे साइन अप के बदले सोशल साइन अप भी रहता है ना, सोशल साइन अप के थ्रू अगर मैं करता हूँ फिर परचेज़ करता हूँ तो वो भी हमारा एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं रिज्यूमे जीनियस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये मैंने अगर सोशल साइन अप करके है ना एक्सेस करता और ये वाला प्राइसिंग प्लान आके मैं परचेज़ कर लेता, तो ये वाला मेरा सक्सेसफुल होना चाहिए। मतलब सोशल साइन अप से करें या फिर नॉर्मल साइन अप करें तो आपका वर्क करना चाहिए पेमेंट पेज। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई द प्लान असाइन टू द यूज़र इज़ द सेम सिलेक्टेड बाय द यूज़र। जो प्लान मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ये 14 डेज़ का प्लान सेलेक्ट किया है तो वही मेरा परचेज़ होना चाहिए और उतनी ही एक्सपायरेशन डेट तक मेरे जाना चाहिए। और मंथली वाला सिलेक्ट किया तो मंथली वाला हमारा वहाँ तक होना चाहिए। जैसे ये मंथली में 99 रुपीज़ जाएगा, बट ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है तो 1197 रुपीज़ कटेंगे मेरे, ठीक है। तो ये मेरा मंथली एक्सेस ईयरली एक्सेस हो जाएगा। जैसे अगर इसकी रिसिप्ट भी जनरेट होगी तो मेरी 1 साल की एक्सपायरेशन डेट के साथ होगी। फिर इसके बाद देखते हैं, वेरीफाई प्लान क्वेरीज और ऑफर्ड सर्विसेज शोन ऑन द यूज़र प्रोफाइल्स। मतलब जो भी आपके ऑफर्ड सर्विसेज हो रहे हैं, जैसे प्रीमियम कंटेंट रहता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं वर्ड में डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसका अगर मैंने प्रीमियम ले रखा है, जैसे अभी ये लाइट वर्जन आपको दिखाऊं, ये लाइट वर्जन है। अगर मैं लाइट वर्जन और कैसे देख सकते हैं, माई अकाउंट पे जाके, तो ये देख रहे हैं जैसे प्लान इन्फो में, तो ये मेरा लाइट सब्सक्रिप्शन है, इसमें मैं डाउनलोड नहीं कर सकता। जैसे मैं डाउनलोड करने जाऊंगा तो मेरा पेमेंट पेज पे ले जाएगा। पर इसकी अगर मैं बिलिंग हिस्ट्री देखूँ तो मैंने पहले ले रखे हैं ये प्लान, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान, अमाउंट का बिल, ये सब लिखा आ गया। अगर मैं अब जाके है ना एक्सपायर्ड हो चुका है, अब जाके मैं इसको एक्सेस करूँगा, जैसे अगर आस्क टू एक्सपर्ट पे जाऊँ तो ये मुझे पेमेंट पेज पे ले जाएगा क्योंकि मेरा प्लान एक्सपायर हो चुका है। तो जो भी आपके प्रीमियम फीचर्स हैं वो एक्सेसिबल होने चाहिए जब आप पेमेंट कर देते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई वेदर द प्लान रिमेनिंग क्वेरीज आर शोन ऑन द यूज़र प्रोफाइल और नॉट। जो भी आपकी जितनी भी आपकी प्लान रिमेनिंग रह गया वो आपके प्रोफाइल में शो होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि मेरा लाइट सब्सक्रिप्शन है, अगर लाइट नहीं होता तो यहाँ पे एनुअल लिखा आता या फिर ट्रायल वाला लिखा आता है, ठीक है। वेरीफाई द एक्सपायरी डेट फॉर द परचेज प्लान इज शोन ऑन द प्रोफाइल और नॉट। जैसे इस वाले में बात करें तो इसमें एक्सपायरी डेट आपका यहाँ पे लिखा आ रहा है, एक्सपायरेशन डेट लिखा आ रहा है ना, सेम वैसे ही आपको जहाँ पे भी आप परचेज करेंगे वहाँ पे एक्सपायरेशन डेट आएगा। यूडीमी पे हमारा लाइफ टाइम के लिए रहता है तो वहाँ पे एक्सपायरेशन डेट का कोई मीनिंग नहीं है। जहाँ पे आपका मंथली या फिर ईयरली रहेगा वहाँ पे एक्सपायरेशन डेट आपका प्रोफाइल में शो होना चाहिए। वेरीफाई वेदर प्लान एक्सपायरेशन नोटिफिकेशन शुड बी शोन ऑन द डैशबोर्ड प्रोफाइल और नॉट, ईमेल में ऑल्सो भी सेंड टू द यूज़र। मतलब जैसे ही आपका प्लान एक्सपायर होने वाला है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं ना, अगर मेरे पास लास्ट 7 डेज़ बचे हैं प्लान एक्सपायर होने के लिए तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि 7 डेज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा प्लान, तो आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन होता है हर किसी के प्रोफाइल में ज़्यादातर। वेरीफाई वेदर द रिन्यू प्लान लिंक इज एडिड टू द डैशबोर्ड और नॉट। सेम वाले यही चीज़ मैंने बता दी है, नोटिफिकेशन में ही आपका रिन्यू प्लान का लिंक एडिड होगा वहाँ पे। वेरीफाई ऑन क्लिक ऑन द रिन्यू लिंक शुड बी रिडायरेक्ट टू द प्लान एंड प्राइसिंग पेज। अगर मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन आया उस पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा हमारा पेमेंट पेज पे चला जाना चाहिए। मतलब जो भी हमारा प्लान का पेज होगा या फिर प्राइस का प्लान होगा उस वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर जाना चाहिए अगर मैं नोटिफिकेशन के थ्रू क्लिक करूँगा तो। और ये नोटिफिकेशन तब आता है जब लास्ट के 7 डेज़ बचते हैं या फिर 3 डेज़, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये नोटिफिकेशन आएगा। वेरीफाई द यूज़र इज़ अनेबल टू एंजॉय सर्विसेज वंस द प्लान एक्सपायर एंड द यूज़र डज नॉट रिन्यू द प्लान। सेम मैंने अभी आपको बताया मेरा प्लान लाइट सब्सक्रिप्शन है, अब मैं इसके प्रीमियम फीचर्स नहीं यूज़ कर सकता। जैसे मैं प्रीमियम फीचर्स में आ जाता है वर्ड में डाउनलोड करना है तो ये मुझे नहीं करने देगा, ये बार बार प्लान वाले पेज पे ले जाएगा क्योंकि इसके प्रीमियम फीचर्स मैं लाइट सब्सक्रिप्शन पे आ चुका हूँ, तो अब मैं प्रीमियम फीचर्स इसके एक्सेस नहीं कर सकता। वेरीफाई यूज़र कैन डाउनग्रेड इस प्लान्स और नॉट ड्यूरिंग द प्लान एक्टिवेशन। जैसे अगर मुझे डाउनग्रेड करना है, मैंने मंथली लिया, मुझे ईयरली लिया है, मैंने मंथली वाला लेना है तो मैं डाउनग्रेड कर सकता हूँ जाके अपनी प्रोफाइल पे जाके। सेम ऐसे अगर डाउनग्रेड करना है तो आप डाउनग्रेड कर सकते हैं, नॉट आफ्टर द प्लान एक्सपायर। अगर एक बार एक्सपायर हो जाता उसके बाद डाउनग्रेड करना नहीं हो सकता क्योंकि आपका प्लान ही एक्सपायर हो गया तो वहाँ पे उसके डाउनग्रेड कैसे करेंगे। पहले यूज़र को रिन्यू करना होगा उसके बाद आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। वेरीफाइड टेस्ट केसेस यूज़र कैन अपग्रेड और परचेज प्लान ड्यूरिंग। सेम वैसे ही वाइस वर्सा ले लो, जैसे डाउनग्रेड कर रहे हो वैसे ही आप अपग्रेड भी कर सकते हो। जैसे मंथली लिया आपको ईयरली लेना है तो अपग्रेड कर सकते हो प्लान को।
सेम वही है, अगर आपका ऑलरेडी परचेज प्लान है और एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप अपग्रेड कर सकते हो उसको। वेरीफाई प्लान एक्सपायरी डेट इंक्रीज और नॉट इफ़ द डेज एंड द क्वेरीज आर रिमेनिंग एंड द यूज़र अपग्रेड द प्लान। जैसे मैंने यूज़र अपग्रेड किया प्लान को, जैसे मंथली था मेरा, एक्सपायर होने वाला था 23 अगस्त ले लेते हैं, तो अगस्त या सितंबर में मेरा एक्सपायर होने वाला था, मैंने ईयरली ले लिया तो मेरा 1 साल एक्सपायरेशन डेट इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ, मेल की बात कर लेते हैं। मेल पे जैसे मैंने 31 अगस्त 2023 को ख़त्म हो रहा है, मैंने उससे पहले अपना प्लान अपग्रेड कर दिया, तो एक और मेल आ जानी चाहिए इनवॉइस की जहाँ पे एक्सपायरेशन डेट मेरी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वेरीफाई वेदर ऑटो रिन्यूएबल इज़ वर्किंग और नॉट। अगर मैंने कहीं पे ऑटो रिन्यूएबल दे रखा है, जैसे अमेजन में होता है ऑटो पे हो जाता है, या फिर कहीं पे भी ऑटो रिन्यूएबल होता है, तो वो वर्क कर रहा है या नहीं, वो फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड है। जहाँ पे दे रखा है कंपनी ने ऑटो रिन्यूएबल, वो वहाँ पे वर्क करना चाहिए। वेरीफाई ऑटो रिन्यूएबल इज़ मेंशन क्लियरली ऑन द प्राइसिंग पेज। जब भी मैं पेमेंट करने के लिए जाऊंगा तो ऑटो रिन्यूएबल का ऑप्शंस मुझसे पूछा जाना चाहिए कि आपको ऑटो रिन्यूएबल लेना है या नहीं लेना। चेकबॉक्स आप टिक करेंगे तब जाके आपको अनेबल होगा ऑटो रिन्यूएबल। वेरीफाई यूज़र कैन कैंसिल इस प्लान्स एट एनी टाइम। अगर मैं कैंसिल करना चाहता हूँ कभी भी अपने प्लान को तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे ये वाला तो ऑलरेडी कैंसिल है, बट अगर कैंसिल नहीं होता तो यहाँ पे आप अकाउंट पे जाके कैंसिल वाला भी एक ऑप्शन आ जाता, तो कैंसिल करके आप अकाउंट कभी भी कैंसिल कर सकते हैं अपने प्लान को। अगर वो रिफ़ंड होगा तो आपका रिफ़ंड भी आ जाएगा 30 डेज़ के अंदर या फिर 15 डेज़ के अंदर, जो भी प्लान की बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आ जाएगा। वेरीफाई यूज़र कैन परचेज द प्लान सक्सेसफुली आफ्टर द यूज़र कैंसिल इस प्लान्स। अगर यूज़र ने कैंसिल कर दिया प्लान को, एक बार कैंसिल करने के बाद दोबारा परचेज़ करने जा रहा है तो वो परचेज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कैंसिल करने के बाद दोबारा नहीं कर सकता। जैसे अगर मैंने इसे कैंसिल कर देता, अगर मैं इस प्लान को दोबारा ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे पेमेंट पेज पे ले जाएगा, फिर जाके मैं इसे पेमेंट को प्रोसीड करूँगा तो मेरा हो जाना चाहिए सक्सेसफुल पेमेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार कैंसिल कर दिया तो मैं दोबारा नहीं ले सकता। ले सकते हैं, जितनी चाहें उतनी बार ले सकते हैं। इसे मैं अब डिटेल डालूंगा तो मेरा परचेज हो जाना चाहिए इसे। लास्ट वाला टेस्ट केस देख लेते हैं। वेरीफाई इफ़ द यूज़र कैंसिल इट्स प्लान डोंट एक्सेस द यूज़र प्रो फीचर अंटिल इस प्लान एक्सपायर्स। सेम वही मैंने चीज़ बता दी कि जैसे आपने प्लान एक्सेस किया, मतलब कैंसिल किया, तो वो प्रीमियम फीचर्स को नहीं कर सकता, मतलब एक्सेस अगर किसी किसी में रहता है, जैसे स्किल शेयर है, आपने तुरंत लिया और उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया तो आपका 1 मंथ तक आपका प्रीमियम फीचर अलाउड रहता है, उसके बाद आपका एक्सपायर होगा। बट किसी में रहता है कि आपने जैसे ही कैंसिल किया उसी टाइम पे आपके प्रो फीचर्स बंद हो जाएंगे। तो सेम रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि कंपनी कैसा चाह रही है अपना पोर्टल को बनाना, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मोहंती अकेडमी वाला, और जॉब्स के लिए ये वाला आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिलती रहेगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको समझ में नया आ रहा हो या फिर कुछ क्वेश्चंस रह गए हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।